हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे स्पेशल वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले आप सबकी फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। और साथ में सेटअप के साथ आपको स्पेशली स्कैनर भी मिलेगा। हाँ जी, आपको कोई मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिजिबल स्टॉक्स फाइंड करने के लिए आपको प्रॉपर उसको फाइंड करने के लिए स्कैनर भी मिलेगा, जो आप डे एंड पे रन कर सकते हैं। अगर आप जॉब प्रोफेशनल है, अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, किसी भी तरह को पैसिव ट्रेडिंग भी करना हो, तो आप इस सेटअप की हेल्प से वो कर पाएंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको ये ट्रेडिंग के अंदर आपकी सुधार लेके आएगा। इस बात की तो आपको मानना ही पड़ेगा। सेटअप को देखने के बाद वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको इसका स्कैनर कैसे प्राप्त करना है वो समझाया जाएगा। इसकी हम बैक टेस्टिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। शांति से आपको क्या करना है, देखना है। जो रूल्स बताऊंगा उसको मेनली जानना है, क्योंकि रूल्स फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे जिंदगी हो चाहे सेटअप हो। इसको प्लॉट कैसे करते हैं वो जानेंगे, इसका बैक टेस्टिंग करेंगे, सेटअप के बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। देखिए, एक होता है ट्रेंड, एक होती है स्विंग। दोनों अलग चीजें, याद रखना। ट्रेंड होता है मेजर और ये होता है माइनर। अगर इसको बोलेंगे हम ट्रेंड, ये क्या है, 100 रुपए का कोई स्टॉक है एग्जांपल, और ये पहुंच गया 300 रुपए। ये पूरा बुल ट्रेंड था। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, ट्रेंड। लेकिन ये ऊपर गया, फिर नीचे करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर गया। तो जो करेक्शन करके ऊपर जाने की जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम स्विंग। जो ये पूरे ट्रेंड को जीता है वो होता है इन्वेस्टर। लेकिन जो ये पूरी स्विंग को जीता है, सिर्फ इसको स्विंग से मतलब करेक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेना है, यहाँ पे कहीं पे आके बेच देगा और नीचे से बाय कर लेगा, उसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडर। यहाँ पे आप देखेंगे 100 रुपए डालने वाला 300 कमाने की 200% इसको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर आप मन की शांति से स्विंग ट्रेडिंग करना जानेंगे तो सिर्फ इसी ट्रेंड के अंदर आप 300% भी जमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये 100 वाला 150 पे बेच देंगे एग्जाम्पल, और फिर 130 पे आएगा तो वहां ले लेंगे। मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, कोई इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन आप इनसे तो बड़ा यहाँ पे स्विंग ट्रेड से जी लोगे, ये बात तो पक्की। अगर आप ध्यान से इसको फोकस के साथ किया जाए तो ये आपने जान लिया कि स्विंग ट्रेडर क्या होता है। यानी कि हमको सिर्फ करना है मोमेंटम के अंदर ट्रेडिंग, किसी भी तरह का हमको करेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। तो सेटअप क्या है, सबसे पहले एप्लीकेबल किसमें होगा, सभी जगह पे। कोई भी इसकी लिमिटेशन है ही नहीं। छोटे छोटे स्वेक लेके क्रिप्टो से लेके कुछ भी आप कर दो, ये सभी के अंदर एप्लीकेबल होगा। बिटकॉइन से लेके यील्ड तक किसी भी तरह की आपको इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी स्पेसिफाई करने की कि इस पे चलेगा इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्राइस है। अगर आप प्राइस का बिहेवियर पकड़ते हो सब जगह चलता है। अब इसकी टाइम फ्रेम क्या रहेगी, इसको हम जो टाइम फ्रेम रहेगी वो रहेगी डे टाइम फ्रेम। इसको आपको नोट करना है, किसी और टाइम फ्रेम के अंदर इस सेटअप को अप्लाई नहीं करना है। स्क्रिप्ट क्या रहेगी, आप कोई भी जगह पे इसको एनी किसी भी जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके इंडिकेटर क्या रहेंगे, इसके दो इंडिकेटर रहेंगे एंट्री के लिए। एग्जिट के लिए एक रहेगा, एंट्री के लिए दो रहेंगे। पहला है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको पता है कि एवरेज एवरेज का अपना रोल होता है हर एक की जिंदगी में। हर एक की एवरेज क्या नेचर का रूल है कि हमेशा प्राइस एवरेजिंग करता है। हम कभी भी बोलते हैं एवरेज वर्ड हमेशा यूज करता है कि एवरेज गाड़ी की कितनी है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने बच्चे ने इतना एवरेज परसेंटेज लाया। एवरेज वर्ड बहुत जगह यूज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नेचर अपने आप को एवरेज करता है। सो प्राइस वो भी करता है। और दूसरा होगा RSI। इन दोनों को हम यूज करेंगे एंट्री के लिए। ध्यान से समझना, मैं आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बताऊंगा, किस कंडीशन में एंट्री होगी किस में नहीं होगी। जो एग्जिट है वो सिर्फ हम EMA की मदद से ही करेंगे। अब EMA हम कौन सा लेने वाले हैं, वो है 61, लेकिन डिफॉल्ट नहीं लेंगे। 61 EMA हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3, ये रहेगा आपका सोर्स। ध्यान रखना है क्या है, हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3, ये रहेगा आपका सोर्स। 61 EMA में आपको लगा के दिखाऊंगा किस तरह प्लॉट भी करना है। पहले सेटअप समझते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा है RSI लाइन, और ये प्राइस है, और ये हमारा है 61 EMA। प्राइस जब भी 61 के नीचे जाएगा, 61 के नीचे जाएगा, ये स्टॉक्स या फिर ये कोई भी स्क्रिप्ट आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। जब भी ये प्राइस 61 EMA को 61 EMA को नीचे से ऊपर की ओर काट के क्लोज करेगा। क्लोजिंग का मतलब सेम डे पे, मेरा मतलब 3:25। अगर क्लोज करेगा और सेम टाइम पे RSI भी 60 के ऊपर क्रॉस करता है, दो चीजें यहां पे, प्राइस 61 के ऊपर क्लोज करे क्रॉस करके,
और RSI 60 के ऊपर क्लोज करे क्रॉस करके नीचे से, दोनों नीचे से करने चाहिए। अगर ये दोनों भरत मिलाप होते हैं जो आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, जहां पे एक्चुअली बड़ी स्विंग बनेगी, जहां पे एक्चुअली रन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। ये होगा आपका एंट्री। एंट्री होने के बाद इस RSI का कोई रोल नहीं है। फिर जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा, हमारा जो EM है वो भी ऊपर जाता जाएगा। अब टारगेट नामक चीज इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसका रीजन यह बता दूं कि ये इतना पावरफुल सेटअप है सर कि ये सिंगल एंट्री आपको 300% तक का भी रिटर्न दे पाने के लिए काबिल है। मैं आपको बैक टेस्टिंग में बताऊंगा, एक स्टॉक 2000 से 6000 पहुंच गया एंट्री के बाद 8 मंथ के अंदर, विदाउट सिंगल एसएल। ट्रेलिंग एसएल भी नहीं दिया उसने, ट्रेलिंग एसएल आया उसका 6500 पे। तो इसमें गलती भी नहीं करनी कि थोड़ा बहुत बुक करके निकल जाए। अगर 10 में से आपके एक ट्रेड भी बहुत बड़ा चल गया, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकता है ये। तो इसमें आपको यूज करना है क्या, ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल क्या रहेगा, आपकी एंट्री हो गई, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ये एमए साथ में जाएगा। आपको पर्सनली कुछ भी नहीं करना है। जब भी ये वापस एमए के नीचे क्लोज करेगा तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे और वापस इसको डालेंगे वॉच लिस्ट के अंदर। क्या हुआ, मैं रिपीट करता हूँ सर एक चीज। प्राइस जा रहा है, प्राइस ने नीचे क्रॉस किया, किसके नीचे क्रॉस किया, ये एवरेज की, ये है एवरेज, ये है RSI। फिर जब भी प्राइस वापस इसको ऊपर की ओर क्लोज करेंगे, किसके ऊपर, 61 के ऊपर क्रॉस करेगा और क्लोज करेगा, और सेम टाइम पे RSI भी 60 के ऊपर क्लोज करेगा, तो यहाँ पे दोनों भरत मिला, आपके लिए क्या बन गया, एंट्री बन गई। एंट्री के बाद RSI का कोई रोल नहीं है। जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ये MA भी ऊपर जाएगा। जिस दिन ये MA के नीचे क्लोज करेगा, आपकी एग्जिट यहाँ पे, यानी कि आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 ट्रेलिंग एसएल। तो लेकिन एंट्री के टाइम पे एसएल क्या होगा, एंट्री के टाइम पे जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हो रही है, वो कैंडल का जो लो है वो क्लोजिंग बेसिस पे कट होगा। क्लोजिंग यानी अगेन रिपीटिंग, सेम डे पे 3:25 PM, वहां पे जो प्राइस चल रही है वो अल्टीमेटली वहीं पे क्लोज कहीं ना कहीं करेगा। वो होता है तो आपका वहां पे वो एसएल हो जाएगा, जो 10 में से 9 बार नहीं होगा। ये आपको समझ आ गया। अब इसको एक बार मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, तो आपको आइडिया का किस तरह प्लॉट करना है, समझना है किस तरह प्लॉटिंग करना है। ये आपका नॉर्मल क्या है, ब्रोकर्स का पैनल है। इंडिकेटर में जाके EMA लिखेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और साथ में लिखेंगे RSI। इन दोनों को लगा देंगे, फिर दोनों में थोड़ा चेंज करेंगे। EMA के सेटिंग में जाएंगे, इसका लेंथ 9 होता है, उसको करेंगे 61। सोर्स को चेंज करना है, हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3। थोड़ा स्टाइल में जाके इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे जिससे आपको देखने में आवश्यकता रहे। ये हो गया हमारा 61 EMA प्लॉट। RSI में जाएंगे, हमको नीचे की लाइन की जरूरत नहीं, मिडिल की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड का जरूरत नहीं। प्लॉट की लाइन को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे जिसको देखने में सहायता रहे। और जो डिफॉल्ट यहाँ पे होता है लिमिट 70 का, उसको करेंगे हम 60, और इसका थोड़ा कलर दे देंगे रेड। देखिए ये बन गया आपका प्लॉटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे RSI 55 पे था, तो इसको हम एंट्री मानेंगे, आंसर इज नो, आंसर इज नो। ये भी आपको प्लॉटिंग दिखाया हूं। बैक टेस्टिंग अब मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंट चार्ट्स में, क्योंकि स्टॉक्स के चार्ट दिखाना मना किया हुआ है सेबी वालों ने, तो मैं आपको दिखाता हूं स्टॉक्स के चार्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने हटा दिया नाम वगैरह, तो आपको आइडिया आ जाए। आपको वैसे भी नाम की जरूरत नहीं, आपको जानना है कि किस किस केस में एंट्री होती है। ये फर्स्ट वन है, प्राइस नीचे था, प्राइस ने क्लोज किया, साथ में RSI ने क्लोज किया, सीधा पाई भागता रहा। देखिए जब भी एंट्री हुई, आपका एसएल कहां पे होगा, यहाँ पे लो पे। इतनी बड़ी कैंडल सबकी हर बार होगी भी नहीं, आपको बहुत छोटा सा एसएल मिलेगा। ये देखिए क्यों क्लोजिंग बेस एसएल है। ये कैंडल देखिए नीचे पूरी आई थी, अगर आपने प्राइस पे एसएल रखा होता तो आपका एसएल कट जाता, लेकिन क्लोजिंग इसने अल्टीमेटली ऊपर ही दी। इसीलिए हमेशा आपका एसएल क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। ये देखिए आपको डेली चार्ट दिख रहा है सर, यानी कि आपको ये जो मूव दिख रहा है मिनिमम 25-30% का है। सारे मूव में आपको दिखाता हूँ, ये उतना पावरफुल है। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए यहां पे एंट्री थी, भाग गया। देखिए ये हुआ आपका एसएल, ट्रेलिंग एसएल है ये। ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ पे 35% पे लगा है। ये देखिए एंट्री, आपको बस डिफरेंट वेरिएशन समझना है। ये देखिए यहाँ पे एंट्री थी, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है अभी भी। ये देखिए यहाँ पे मस्त भाग गया। देखिए इससे पहले चार्ट क्या था कि खड़ा हुआ था, देखिए जैसे एंट्री मिली भाग गया। यहाँ पे हम मोमेंटम पकड़ते हैं। RSI जो है वो क्या, अल्टीमेटली स्पीडोमीटर है हमारा।
वो 60 के ऊपर गया, मतलब अब स्पीड बढ़ने वाली है आपके सामने है। देखिए पहले स्टॉक कैसा चल रहा था और अब देखिए रॉकेट। हम यहाँ पे मोमेंटम तो पकड़ते हैं सर। ये देखिए, ये पता है कौन सा चार्ट है? निफ्टी का चार्ट है। कोरोना के बाद देखिए यहाँ पे परफेक्ट एंट्री मिली। ये देखिए भी भाग गया। कैसे खड़ा हुआ था देखिए पहले, जैसे एंट्री मिली देखिए रॉकेट। ये जो बोल रहा था 300% वाला, यहाँ पे एंट्री मिली थी इसकी, ये देखिए भागा वो सिंगल रन में। ये 2000 पे एंट्री थी आई गेस, और ये 6500 पे इसका कटा है, और ये प्राइस तकरीबन 8000 तक गया था। इतना पावरफुल चीज है ये। ये देखिए फ्रेश एंट्री मिली हुई है, ये भी फ्रेश है। तो ये आपका हो गया बैक टेस्टिंग। अब ये चीज इंट्रोडक्शन आ गया, सेटअप आ गया, प्लॉटिंग दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ट्रेलिंग ऐसे, बैक टेस्टिंग दिखा दिया आपको। अब स्कैनर मैन्युअली करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको स्कैनर का उपयोग करना है, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहां से आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है। आज शाम को मैं टेलीग्राम के अंदर इसका स्कैनर अपलोड कर दूंगा, और फिर आप मजे से ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल होगा हमारा ऑफिशियल स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, उसके अंदर जाना है और उसके अंदर आपको मिल जाएगा 11300 जितने हमारे फॉलोवर्स हैं। ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और अच्छा सा आपको स्कैनर आज के दिन उसमें अंदर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर इस वीडियो के अंदर 1313 लाइक्स आती है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा इंट्राडे स्कैनर के साथ स्ट्रॉन्ग इंट्राडे वाला आपके लिए सेटअप लेके आऊंगा। तो फटाफट लाइक जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके लिए वीडियो आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा मुझे बताएं। बैक टेस्टिंग खुद कीजिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। स्कैनर का इस्तेमाल करिएगा और सारे ट्रेड्स मुझे बाद में बताएगा, आप कमेंट्स में आके बताइएगा, जिससे दूसरों को भी कॉन्फिडेंस मिले। ऐसा लगे तो वो बताएगा, टारगेट हिट तो वो बताएगा। जैसा भी हो, आपको जैसा भी लगे मुझे जरूर कमेंट्स में बताएगा। धन्यवाद।